वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं सेबी के बारे में, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो अब सेबी जो है हम सब जानते ही है स्टॉक मार्केट में कि ये एक सुप्रीम अथॉरिटी है। अब इसके इम्पोज किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन हर किसी पर मैंडेटरी बाउंडेड है। तो सेबी की तरफ से हमें रिसेंटली ही एक जो रूल देखने को मिला था वो MSCI इंडेक्स से रिलेटेड वो हमने देखा। इसके अलावा जो था वो बायबैक से रिलेटेड हमें देखने को मिला था कि टेंडर रूट बायबैक साल में 2 बार कंपनी ला सकती है और 25% से ज़्यादा का रेशो यानी 40% तक के अलाउड कर दिया था बायबैक रेशो में, जिसके चलते हम कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर का इसमें बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। अब ये जो चेंजेस इम्पोज किए गए थे, अब जो बायबैक का रूल आया था, ये तो कंपनी भी बहुत सी ऐसी कंपनियां भी है जो चाहती थी कि 25% से ज़्यादा का इंडेक्स हो और बायबैक एटलीस्ट साल में 2 बार लाए, या वो जो बायबैक का अमाउंट है वो ज़्यादा लाने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी वो सेबी के जो रूल है प्रीवियस, उस रूल की वजह से ला नहीं सकते थे। इस वजह से उनका भी अब बेनिफिट होगा कि वो भी बड़े बायबैक्स ला सकते हैं, परसेंटेज बड़ा होगा। तो ये 2 रूल तो हमने रिसेंटली देखे। अब सेबी की तरफ से हमें एक और रूल देखने को मिल रहा है नया, और वो जो है वो है बोनस से रिलेटेड। अब गाइस, जो बोनस से रिलेटेड रूल सेबी ने अभी नया लाने की कोशिश की है या नया आ रहा है, हम कह सकते अभी तक ये न्यूज़ रिपोर्ट के जरिए है, तो ऑब्वियस है कंफर्म न्यूज़ आने में और ये सब चीज़ें होने में अभी वक्त लगेगा। अब बोनस शेयर का रूल में जो बदलाव लाने वाला है सेबी, वो हम डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन ये बदलाव लाने की ज़रूरत क्या थी, पहले हम वो कॉज जानेंगे। उसके लिए चलते हैं हम बिटकॉम ग्रुप लिमिटेड के चार्ट पर हम आ चुके हैं। अभी BCG को आप सब जानते ही होंगे कि ये कंपनी कॉरपोरेट एक्शन को लेकर जो इसने ड्रामा क्रिएट किया था कुछ टाइम पहले, उसको लेकर इस कंपनी ये थोड़ी ज़्यादा ही सबके वॉच लिस्ट में आ चुकी है। अब कंपनी ने इसमें जो हुआ एग्जैक्टली BCG में क्या था, तो कंपनी ने बोनस और स्प्लिट अनाउंस किया था। अब बोनस और स्प्लिट अनाउंस कर देने पहले तो कंसिडर करने वाले थे, फिर अनाउंस कर दिया। अब दिया भी तो बहुत देर से इन्होंने दिया। फिर कंपनी ने एक डेट भी फिक्स कर दी थी कि इस टाइम तक आपके अकाउंट में जो है ये शेयर्स जो है क्रेडिट हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इतना लेट हो गया शेयर का उसकी शेयर्स को क्रेडिट होने में कि ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल गई थी स्टॉक में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप 1 साल के चार्ट पैटर्न में भी अगर आप देखें, 6 मंथ में भी आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टॉक में अच्छी खासी जो है गिरावट हमें देखने को मिल गई थी। और इस गिरावट के बाद हम कह सकते हैं जो बोनस और स्प्लिट है उसके स्टॉक हमें देखने को अकाउंट में मिले थे, पर अब ये ज़बरदस्त क्रैश हो चुका था। अब इसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो किसकी बनेगी, यहाँ पे कोई भी किसी की जवाबदेही तो होगी नहीं, ऑब्वियस है। एज वेल एज कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, तो जिसके चलते हम इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें चैलेंज करना है तो हमें रूल्स और रेगुलेशन दिखाना पड़ेगा कि सेबी की तरफ से जो है ये सो एंड सो डेट्स का जो रूल रखा हुआ है, ये क्राइटेरिया है, और इस क्राइटेरिया के बियॉन्ड इन्होंने जो बोनस और स्प्लिट था इसकी डेट बियॉन्ड चली गई, जिसके चलते स्टॉक क्रैश हो गया और उसके चलते हमारा नुकसान हो गया। अब ये ग्राउंड आपको रखना है तो आपको एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया दिखाना पड़ेगा, और ऐसा कोई भी क्राइटेरिया सेबी की तरफ से नहीं था। जब भी बोनस अनाउंस हो जाता तो उसकी शेयर होल्डर का अप्रूवल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल होने के बाद रिकॉर्ड डेट वगैरह तो आ जाती, लेकिन डीमैट में अकाउंट हमारे क्रेडिट होने में किसी को 1 दिन में मिल जाता, तो किसी को 5 दिन में मिल जाता, किसी को 15 दिन में भी नहीं मिल रहा था।
तो किसी किसी को तो 15 दिन के बाद भी वेट ही करना पड़ता था कि कब क्रेडिट होंगे। तो इसके चलते जो है रिटेल इन्वेस्टर का भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा था, ऑपरेटर्स भी इसका फ़ायदा उठा रहे थे और कंपनी भी इसकी वजह से डीले करके बेनिफिट में ले रही थी, क्योंकि जितना डीले होगा उतना स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या उतने ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इसमें ऐड होंगे और कंपनी को बेनिफिट होगा। तो ये सब में जो नुकसान था वो तो रिटेल इन्वेस्टर्स का ही आपके और मेरे जैसे हो रहा था। तो इस वजह से सेबी ने एक कदम उठाया है कि अब जो बोनस अनाउंस होगा तो ये बोनस में अब डीमैट अकाउंट में शेयर्स कब आएंगे कोई फिक्स टाइम नहीं होता, तो अब इनको एक फिक्स टाइम देना होगा। यानी अगर हम कहें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो गई, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अगर हो गई है, एक मिनट गाइस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में जो है बोनस या स्प्लिट या कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन अप्रूव हो गया, हम बोनस ही फिलहाल कंसिडर कर लेते हैं। फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, उसमें अप्रूवल हो गया। अब रिकॉर्ड डेट आ गई है, यहाँ तक तो ठीक है। अब जो आपके अकाउंट में शेयर्स को क्रेडिट होने हैं, ये भी आप जो कंपनी है इनकी तरफ से स्पेसिफिक डेज दिए जाएंगे कि इतने इतने डेज में आपके अकाउंट में जो है ये शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर इतने डेट में नहीं शेयर्स क्रेडिट होते हैं तो कंपनी के ऊपर जो है ये फाइन इंपोज किया जाएगा सेबी की तरफ से। तो ये रूल जो सेबी ने अब बनाने के लिए प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन बन रहा है जो अभी प्रोसेस में है, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा कि कंपनी के ऊपर इम्पोज हो जाएगा कि उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अप्रूवल जैसे ही आएगा, उसके सपोज टू बी 15 डेज में उनको शेयर होल्डर की मीटिंग लेकर अप्रूवल करना पड़ेगा। और अप्रूवल होता है तो विद इन अ स्पेसिफिक डेज, सपोज टू बी सेम डे या 1 डे में आपको रिकॉर्ड डेट जनरेट करनी पड़ेगी और रिकॉर्ड डेट से आपको बताना पड़ेगा कि सपोज 15 डेज या 20 डेज में जो है शेयर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अगर 15 डेज का टाइम दिया है और उतने में नहीं होता है तो सेबी की तरफ से इन पर फाइन इंपोज किया जाएगा। उसके चलते हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन के अंदर हमारे अकाउंट में जो शेयर्स है वो क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब कंपनी ने एक बार बोनस अनाउंस कर दिया तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी लेना स्पेसिफिक डेज के अंदर, फिर वो भी होने के बाद रिकॉर्ड डेट आ जाएगी, शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलने के बाद स्पेसिफिक डेज में शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। यानी सेबी की जो फाइन है ये इस इम्पोज होने के डर से ये प्रोसेस एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया में हो जाएगा, जिसके चलते कि हम ऑपरेटर के भी अप एंड डाउन से बच जाएंगे, कंपनी की तरफ से भी हमें स्पेसिफिक डेज में मिल जाएगा और हमें खुद का, हम कह सकते हैं एक जो फ्रस्ट्रेशन होता था कि भाई कब आएंगे कब आएंगे, ऑलवेज क्वेश्चंस होते हैं कि कब आएंगे। मुझे इसके पहले मदरसन सुम्मी के वक्त भी क्वेश्चंस थे कि अब किसी किसी को 1 डे में आ गए, अब मैंने बोला 2-3 दिन वेट कीजिए, तो कोई फिर मैसेज आ रहा था 2-3 दिन में नहीं आए, 15 दिन में नहीं आए, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक रूल या टाइमिंग नहीं था। पर अब इसका भी स्पेसिफिक रूल और टाइम होगा। यानी एक ये बढ़िया सी न्यूज़ हमारे लिए है कि अब हमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। बोनस अनाउंस हो गया, मीटिंग हो गई, अप्रूवल मिल गया, स्पेसिफिक डेज में हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, हमें यहाँ वहाँ पूछने की भी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी कि कब आएंगे। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।